बीवी नमाज नहीं पढ़ती है तो शौहर को हक है कि उसे तलाक दे दे, तलाक देने की इजाजत है उसको। फरमाया शौहर ने औरत को बुलाया, औरत ने इनकार कर दिया, शौहर ने गुस्सा में रात गुजारी, तो सुबह तक उस औरत पर फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कहा कि अगर मैं खुदा के अलावा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरतों को कहता कि अपने शौहरों को क्या करे वो। आज एक इंपोर्टेंट मसला ये है कि हुकूक जौजैन, हुकूक जौजैन किसको कहते हैं? मियाँ बीबी के हुकूक, जौजैन जौज और जौजा दोनों के क्या है, ये मुश्तक है, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, हुकूक जौजैन। मियाँ बीबी में ना इत्तफाकी और झगड़े की असल वजह यह है कि दूसरे को हक अदा ना करना। याद रखिएगा कि औरतों को जो है यकीनन जो है वो एक तरीके से झगड़ा करने की आदत भी होती है, समझे, उनकी फितरत में हुआ करती है। और औरतों की फितरत ये भी है कि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा होगी। किससे? टेढ़ी से पसली से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, अगर तुम उसे डायरेक्ट ही मोड़ना चाहोगे तो क्या हो, टूट जाएगा। किसी चीज को अगर टेढ़ी हो गई वो तो डायरेक्ट मोड़ना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। इसीलिए उसको धीरे 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 करके क्या करना है, उसको सीधा करना है, और वो कभी सीधा हो भी नहीं सकती है, समझे। इसीलिए ज्यादा उससे बहस नहीं करनी है, ज्यादा बहस कीजिएगा जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। और फरमाया कि अगर मैं खुदा के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि शौहर को सजदा करे। अल्लाह अकबर। इतनी हदीस पाक इतनी बड़ी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कहा कि अगर मैं खुदा के अलावा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरतों को कहता कि अपने शौहरों को क्या करे वो। आज जो औरतें जो अपने शौहरों की नाफरमानी करती है, शौहरों से बदजुबानी करती है, शौहरों से बुरा सलूक करती है, उसको इस हदीस पाक से सीखना चाहिए, समझ रहे कि नहीं। जो शौहर आपकी जिंदगी की आशाइश के लिए दिन भर धूप में मजदूरी करता है कि उसकी खुशियां नसीब हो, आपकी खुशी के लिए वो दिन भर किसी न कहीं वो धक्का खाते रहता है, दिन भर मजदूरी करता है, धूप में कूली मजदूरी करता है, और घर आकर के फिर वही खरी खोटी बातें सुनता है, तो बताओ उसके दिल पर तकलीफ गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी। आपको तो छत के नीचे क्या करना है, सिर्फ लाए हुए खाना को बनाना है। छत के नीचे आदमी कैसे कमाता है भाई, वो आप नहीं समझ सकते हैं, समझ रहे कि नहीं, कि छत के नीचे बनाना आसान है लेकिन छत के बाहर जाकर के धूप में काम करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने शौहरों को ये इजाजत दिया है ना, कि वो क्या करे, वो कि अगर इजाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होता कि वो अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करे तो किसका सजदा करते, वो शौहर का सजदा करते, है ना। फरमाया शौहर ने औरत को बुलाया, औरत ने इनकार कर दिया, शौहर ने गुस्सा में रात गुजारी, तो सुबह तक उस औरत पर फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं, समझे। जैसे शौहर ने बुलाया हम बिस्तरी के लिए या जो भी मामलात के लिए, और औरत नहीं आई, तो रात भर क्या है कि अल्लाह उसके रसूल और उसके फरिश्ते क्या करते हैं, उस पर लानत भेजते रहते हैं, समझे। बहुत दूसरी रवायत में है कि जब तक शौहर उससे राजी ना हो अल्लाह ताला उस औरत से नाराज रहता है। जब तक के शौहर राजी ना हो जाए तब तक क्या है कि अल्लाह ताला उस औरत से नाराज रहता है जिसका शौहर उसके औरत से नाराज। समझ, आप ये समझ रहे हैं। आज ये समझिए कि औरतें बात बात पर मुंह फुला लेती हैं, पता कि नहीं, नाराज हो जाती हैं बात बात पर, जबकि वो भूल बैठी हैं कि शौहर की राजी में अल्लाह की राजी है, शौहर की रजा अल्लाह की रजा है, शौहर की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। इसीलिए अगर चाहते हैं कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो तो पहले शौहरों को राजी करना होगा, समझे। हाँ, और फरमाते हैं कि शौहर का हक औरत पर यह है कि अपने नफ्स को उससे ना रोके और सिवा फर्ज के किसी दिन बुला उसकी इजाजत के रोजा ना रखे, अगर रख लिया तो गुनहगार हुई। भला शौहर की इजाजत की औरत का कोई अमल कबूल नहीं, अगर औरत ने बिला इजाजत कर लिया तो शौहर को सवाब है, औरत पर गुनाह है। बगैर इजाजत उसके घर से जाने ना जाए, अगर ऐसा किया तो जब तक तौबा ना करे अल्लाह वो फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं। अर्ज की गई कि चाहे शौहर जालिम ही हो, फरमाया चाहे शौहर जालिम ही हो। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि औरत जो है
शौहर की इजाजत के बगैर कोई भी नफली इबादत नहीं कर सकती है। जैसे अगर नफिल को रोजा रखना चाहते हैं, नफिल नमाज पढ़ना चाहती है, तो शौहर इजाजत देता भी। अगर मतलब ये कि शौहर मतलब ये क्या होता है कि उससे नाराज हो रहा हो, ऐसा होता है ना, शौहर आपको बुला रहा है, आप नमाज पे नमाज पढ़ती जा रही है, तो ये क्या है कि इजाजत नहीं है। शौहर की इजाजत के बगैर घर से भी बाहर नहीं जाना चाहिए, शौहर की इजाजत के बगैर कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे शौहर को क्या करे, तकलीफ पहुंचे। बात भाई, हाँ। और फरमाया कि अगर ये ऐसा करें, है ना, तो फरमाते हैं कि अल्लाह और रसूल और उसके फरिश्ते उस पर क्या करते हैं, लानत भेजते रहते हैं। फरमाया कि शौहर की फरमाबरदारी उस पर लाजिम और जरूरी है, क्यों न उसका शौहर जालिम ही हो, जालिम ही हो। 2 मरतबा आया यहाँ पे, अबू दाऊद की हदीस से पाक है। अगर उसका शौहर जालिम ही क्यों ना हो, फिर भी उसकी अताअत उस पर जरूरी है। अगर कोई औरत इंतकाल कर जाती है, उसका शौहर राजी होता है, तो वो जन्नत में दाखिल होगी। और उस हाल में इंतकाल किए कि उसका शौहर नाराज था, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। शौहर बनाओ श्रृंगार को कहता है, शौहर बनाओ श्रृंगार को कहता है, और ये नहीं करती है, ये अपने पास बुलाता है और नहीं आती है, तो उस सूरत में औरत को मारने का भी हक है। अगर नमाज नहीं पढ़ती तो तलाक देनी जायज है, चाहे महर देने पर कादिर ना हो। बहुत इंपोर्टेंट मसला है ये, समझे। अगर शौहर बनाओ श्रृंगार के लिए कह रहा हो, शौहर कहा कि भाई मेरे लिए थोड़ा बनाओ श्रृंगार करो, वो नहीं करती है, तो शौहर को हक भी है कि 2-3 चमाट लगा भी दे, मारे भी, समझे। और अगर बीवी अगर नमाज नहीं पढ़ती है, बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, तो शौहर को हक है कि उसे तलाक दे दे। तलाक देने की इजाजत है उसको, समझे। तलाक दे सकता है, शरई तौर पर उसकी गिरफ्त नहीं है, चाहे वो महर देने के काबिल हो या ना हो। जो अल्लाह और रसूल का नहीं हो सकता, वो शौहर का भी नहीं हो सकता। बात समझ आई कि नहीं। इसीलिए खास तौर पे हमारी औरतें क्या करती हैं कि जब घर में रहेंगी तो बिल्कुल चुड़ैल बन करके रहेंगी, पता है ना, बिल्कुल ऐसा रहेंगी कि शौहर को देखते उससे नफरत होने लग जाए। लेकिन जैसे उसे कह दिया चलो तुमको आज मार्केट चलना है, तुमको आज शादी में चलनी है, तुमको आज वलीमे में चलना है, आज तुमको फला जगह पे जाने हैं, बाहर जाना है, तो रुकिए अभी हम आधे घंटे में तैयार होके आते हैं, है ना। पूरा 1 घंटा से मेकअप वोकअप पूरा ये बनाओ श्रृंगार सब करते रहती है ना। नहीं, आपका बनाओ श्रृंगार, आपकी जेबो जीनत किसके लिए है, शौहर के लिए, गैर के लिए नहीं है। अगर गैर के दिखावे के लिए आप ये काम करते हैं तो अल्लाह और रसूल की लानतें आप पे बरसेंगी, समझे कि नहीं। ये सारा का सारा दारो मदार किसके लिए है, शौहर के लिए है। शौहर अगर खुश है तो अल्लाह खुश है ना। औरत को मसला पूछने की जरूरत हो तो अगर शौहर आलिम हो तो उससे पूछ ले, और आलिम नहीं है तो उससे कहे वो पूछ आए। और उन सूरतों में औरत को खुद आलिम के यहाँ जाने की इजाजत नहीं है। ये सूरतें ना हो तो जा सकती हैं, समझे। अगर शौहर आलिम दीन हो तो उससे मसला पूछ सकती है, ठीक है। अगर शौहर आलिम दीन ना हो तो उसको बता दे कि ये मसला किसी आलिम दीन से पूछ करके आइए। अब मसला पूछने के लिए शौहर की इजाजत के बगैर किसी आलिम दीन की बारगाह में भी नहीं जा सकती है। आज हमारा हाल क्या है, शौहर की इजाजत के बगैर दवा तबीज करवाने जा रही है, शौहर की इजाजत के बगैर मार्केट जा रही है, शौहर की इजाजत के बगैर मज़ारों के चक्कर लगा रही है, शौहर की इजाजत के बगैर कहां कहां नहीं चली जा रही है। जबकि शरीयत का मसला पूछने जाना भी किसी आलिम की बारगाह में शौहर की इजाजत के बगैर जाना जायज नहीं है, याद रखिएगा, समझ गए कितना बड़ा मसला है। आज इन मसले पर जो है हमारी मार बहनें और घर की खवातीन बिल्कुल गौर नहीं करती है। वो समझती है ये तो चुटकी है ना, घर के मुर्गी दाल बराबर है, यूं समझती है सब। नहीं, बताए ना कि शौहर अगर जालिमी क्यों ना हो, तुम पर जुल्म क्यों नहीं करता हो, फिर भी उसकी फरमाबरदारी करना तुम पे लाजिम और जरूरी है, समझे कि नहीं। हाँ, औरत का बाप